हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं यूलर्स थ्योरम का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना जाओगे, ठीक है। इसलिए आप आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर आप लेक्चर नंबर 1 जो यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन है वो अटेंड नहीं किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पहले इसको अटेंड कीजिए। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया, आपको A to Z आपको समझ आएगा। उसमें नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई करना है यूलर्स थ्योरम में। अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइज, इसलिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जरूर अटेंड कीजिए। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूलर्स थ्योरम का कुछ फॉर्मूले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले टॉपिक का हेडिंग डालिए आप, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूले क्या हैं, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ बस, x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में फिर y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू n-1 डेल u अपॉन में डेल x, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। मैं आपको पहले फार्मूले में क्या पढ़ाया था, यूलर्स थ्योरम में मैं आपको पढ़ाया था कि हमारा ये फार्मूला हुआ करता है x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू nf। ये हम पिछले लेक्चर में प्रूफ किए थे। ये हमारा यूलर्स थ्योरम है और इसके हम कुछ फार्मूले पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। अब सेकेंड फार्मूला नोट करना है आपको, x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 डेल यू अपॉन डेल वाई। ये सेकेंड फार्मूला हो गया हमारा। अब थर्ड फार्मूला, x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस में y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ n-1 u आ जाएगा और यहाँ सभी जगह स्क्वायर है आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस में y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 u। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, सेकंड ऑर्डर के हैं, ठीक है। ये आपको अभी काम नहीं आएगा। अगर आप हायर मैथमेटिक्स के कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तब ये फॉर्मूले आपको यूज़ होने वाले हैं। लेकिन अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मैं आपको अलग से टाइम देता हूँ नोट डाउन करने के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तभी आपको नोट डाउन करना है। पहले आपको क्लास में कॉन्संट्रेट करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूलर्स थ्योरम का ही क्वेश्चन है। आपको यूलर्स थ्योरम अप्लाई करना सीखना है, तो यूलर्स थ्योरम में आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, इफ़ u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन टू यू। हमें प्रूफ करना है। अभी आपको प्रूफ करने देखना है, हमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पास, पहले वो सीखते हैं। तो सबसे पहला काम आपका सॉल्यूशन में, यहाँ आपको गिवन लिखना है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है।
अब इस टेन इनवर्स को हम इस तरीके से इधर शिफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे शिफ्ट? क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया है वो क्या पढ़ा है, फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, इक्वेशन इस तरीके से मिलता था एक्स वाई के फॉर्म में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया इस तरीके से। तो हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, तो कन्वर्ट करते हैं। टेन इनवर्स को हम शिफ्ट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा, हर बार कोई भी क्वेश्चन हो आपको यूलर्स थ्योरम का, अगर टेन इनवर्स के फॉर्म में है तो पहले आपको इनवर्स से उसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ टेन यू इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब मैं यहाँ लेट कर लूँगा इसे फंक्शन एफ एक्स वाई, यहाँ बस मैं लेट कर लिया। मैंने मान लिया कि टेन यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स वाई, ये मैंने मान लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये हमारा आ गया वैल्यू। अब आपको मालूम है फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, लेकिन यूलर्स थ्योरम से आपको मालूम तो है, लेकिन यूलर्स थ्योरम में आपको पता है कि यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, पहले हमें चेक करना है, कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, पहले चेक करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ बस एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, ये तीनों इक्वल टू है, ये तीनों इज इक्वल टू में है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इन दोनों को साथ में ले सकता हूँ, ठीक है ना, ये मालूम है आपको। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, हम क्या कि इसमें चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे ऊपर में, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स का होल क्यूब, ठीक है। फिर अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ भी एक्स कॉमन लूँगा मैं नीचे, तो 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स, ब्रैकेट इस तरीके से हमारा बन जाएगा। यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर फंक्शन वाई अपॉन एक्स क्यों आया यहाँ पास, क्योंकि आप ध्यान से देखो ऊपर और नीचे ब्रैकेट में यहाँ 1 प्लस वाई बाई एक्स है, नीचे यहाँ भी 1 प्लस वाई बाई एक्स है। इसका मतलब क्या होता है, जब ब्रैकेट में वाई बाई एक्स है मतलब फंक्शन जो है वाई बाई एक्स है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है यहाँ से हमारा, एफ एक्स वाई जो है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन वाई बाई एक्स। ये तो होमोजीनियस देखने से पता चल रहा है कि होमोजीनियस है, लेकिन मुझे ये पता करना है कि कौन से ऑर्डर का है, कौन से डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री क्या पता चला मुझे, डिग्री 2 का है ये, मतलब यहाँ n का वैल्यू, यहाँ मुझे n का वैल्यू 2 मिल गया। यहाँ इसलिए होमोजीनियस पता चल रहा है कि ऊपर भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, नीचे भी एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ आपको लिखना है दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन फंक्शन, जो भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। डिग्री 2 का मतलब n का वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब आपको लिखना है फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। हम यूलर्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, अगर आप लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किए तो लेक्चर नंबर 1 पहले अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उसको मैं आपको यूलर्स थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं यूलर्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, क्या जानते हैं हम यूलर्स थ्योरम क्या होता है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ एफ क्या है, फंक्शन एफ एक्स वाई प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एंड एफ। अब यहाँ पर हमें फंक्शन मालूम है, ठीक है। हम फंक्शन क्या मानेंगे, यहाँ बस डिफरेंशिएट करना है यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 10u मान लेंगे। फंक्शन क्या दिया हमारे पास, फंक्शन 10u आ गया, n का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यू, तो x डेल बाई डेल एक्स 10u प्लस वाई डेल बाई डेल वाई। और यहाँ मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को पुट नहीं करूँगा, मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10u, उसके बाद इज इक्वल टू में क्या आएगा n 10u, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ n का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 वैल्यू पुट कर दिया हमने, n का वैल्यू 2 पुट कर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं सिंपल। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसे हम, x 10 का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर u, और u का करेंगे अब हम चेन रूल के थ्रू, तो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। फिर y आ गया हमारा, उसके बाद y आने के बाद क्या होगा, यहाँ 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर u, फिर डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 2 10u। इसके बाद देखते हैं यहाँ, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से x, यहाँ से क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर u कॉमन लेना है, यहाँ से क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर u कॉमन लेना है और इसको अपॉन में यहाँ शिफ्ट करना है, डायरेक्ट शिफ्ट कर दें, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 10u अपॉन में सेक स्क्वायर u।
अब sec को क्या लिख सकते हो आप 1 बाई कॉस और tan को sin बाई कॉस लिखते हैं उसको भी x del u अपॉन del x y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2 sin u अपॉन में cos u फिर अपॉन 1 बाई cos स्क्वायर u। यहाँ से एक cos कैंसिल और ये cos नीचे है इसलिए ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 2 sin u cos u। तो यहाँ से ओवरऑल आंसर क्या आ गया x del u अपॉन del x। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर फिर से लिख दूंगा एक बार, del y इज इक्वल टू sin 2u। क्या आ गया sin 2u। यहाँ वैल्यू हमारा आ गया x del x अपॉन del x सॉरी del u अपॉन del x प्लस में y del u अपॉन del y इज इक्वल टू sin 2u। हमारे ये वैल्यू आया है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ था। अब हम सेकंड प्रूफ पढ़ते हैं। मैंने आपको फर्स्ट प्रूफ करा दिया। यहाँ मैंने फर्स्ट प्रूफ इसलिए हेडिंग डाला था क्योंकि इसमें 3 प्रूफ हैं, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आपको कुछ सेकंड के लिए टाइम मिलेगा, उसमें आपको नोट डाउन करना है पॉज करके, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। When I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. इसी क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड प्रूफ भी है। ये प्रूफ क्या है हमारा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू अपॉन साइन 2u। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। हमने यहाँ तक प्रूफ किया, मतलब कि हमने पहला प्रूफ किया था अभी, जिसको आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। आपको टाइम मिला था अभी नोट डाउन करने के लिए, अभी नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमारा पहला प्रूफ है, इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ आप। x डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, फिर y डेल यू अपॉन डेल वाई, बिल्कुल। उसके बाद क्या दिया साइन 2u। चलो आपने नोट डाउन किया, मैंने मान लिया, आपने नोट डाउन किया है। इसके बाद हम देखते हैं अब, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने पहला प्रूफ तो प्रूफ कर लिया। अब सेकंड में क्या करना है मुझे, इसी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में करना है और y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हो आप, 2 बार u का y के रिस्पेक्ट में हुआ है, 2 बार u का x के रिस्पेक्ट में हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, मुझे यहाँ डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर 2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँगा ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। बिल्कुल है। क्यों है, यहाँ सारे ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy 1 1, यहाँ डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू, सारे क्या सेम है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये तो कंफर्म हो गया है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद अब इसका हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले एक्स में करेंगे फिर वाई में करेंगे इसी इक्वेशन नंबर 1 को। अब इसका अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो पहले एक को लेफ्ट करते हैं, एक को करते हैं। तो x को छोड़ूंगा अगर तो क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, प्लस डेल यू बाय डेल एक्स को छोड़ देंगे और x का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में। कैसे किया आपको समझ आया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पास। अब मुझे y का करना है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पास ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पास y एज इट इज रहेगा। इसका मैं करूँगा तो क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2u। अब 2u करूँगा तो क्या आएगा 2, और u करूँगा तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा ये, क्योंकि यहाँ पास मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना। तो क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू क्या आया हमारा x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस, एक काम करते हैं हम, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स तो देख रहे हो आप, ये वाला इसको मेरा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स
अगले स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ डेल यू डेल एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ बस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स। अब यहाँ बस आप एक चीज़ और देख रहे हो, यहाँ में क्या दिख कि यहाँ पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर है। तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में, जब यहाँ पास मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो हम प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ को लिखना है मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स वाई हो जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड एक्स का, तो क्या बचेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन हो जाएगा, अंदर में बचेगा 2x cos 2u माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया है ना, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं अगला एक। अब क्या करना है हमें, डिफरेंशिएटिंग, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया, हमने क्या किया, यहाँ से डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो x एज इट इज़ कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ठीक। फिर बीच में आएगा प्लस, यहाँ आपको y दिख रहा है, मतलब यहाँ भी y दिख रहा है, मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ भी y, इसका मतलब 1 और 2 मानना पड़ेगा। y को छोड़ते हैं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। उसके बाद अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आया कि मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, तो आपको कमेंट में लिखना है, मैं आपके लिए इसके लिए अलग से बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको प्रॉपर पार्शियल डिफरेंशिएशन समझाऊंगा। वैसे भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल में आपको मिल सकता है। साथ ही साथ मेरे चैनल में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा, जाकर उसको अटेंड कर लीजिए, इसी चैप्टर का है वो, ठीक है। तो यहाँ क्या आगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम y का छोड़ दिए थे इस बार, तो इस बार हम डेल यू अपॉन डेल वाई को छोड़ देंगे, और y का क्या होगा 1 इज इक्वल टू, y का क्या हो गया 1। यहाँ साइन 2u दिख रहा है, साइन 2u का होता है cos 2u। अब हम 2u करेंगे तो क्या होगा, 2u का 2 आएगा मल्टीप्लाई में, और u का क्या हो जाएगा, 2 यहाँ कॉन्स्टेंट था, और u क्या हो जाएगा, u का वैल्यू हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ भी आपको डेल यू बाय डेल वाई दिख रहा है, उसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, और एक काम करते हैं, यहाँ मुझे y का मल्टीप्लाई दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको भी वाई स्क्वायर बना लें, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, ठीक है। उसको शिफ्ट भी करेंगे साथ साथ उसको, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई, y का मल्टीप्लाई किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस में वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, हम y का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल u और डेल y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा 2 cos 2u, यहाँ x भी, यहाँ y मल्टीप्लाई किए थे तो y भी बाहर लेते हैं, y डेल u अपॉन डेल y cos 2u माइनस 1। इस तरीके से यहाँ आप इस इक्वेशन में x में देखोगे, यहाँ मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना है हमें, मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया y का, यहाँ हमने कॉमन ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो x देख रहे हो आप, इसको भी हटा के हम क्यों ना बाहर ले, दोनों साइड x है, यहाँ कॉमन ले लेते हैं x का, तो x बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ बचेगा 1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आया। दोनों को ऐड करते हैं, LHS प्लस RHS कर लेते हैं, ये वाला टर्म ऐड होगा, ये वाला टर्म ऐड होगा। एडिंग इक्वेशन 2 और 3 लिखना है आपको, अगले स्टेप में आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन 2 और 3। चलिए ऐड करते हैं फटाफट। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, सॉरी इज इक्वल टू आएगा ना। अब प्लस हमें क्या करना है, यहाँ बस ये वाला वैल्यू प्लस एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस में थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर से एडजस्ट हो जाए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इसके राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos 2u माइनस 1 ब्रैकेट प्लस ये वाला टर्म y डेल यू अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में 2 cos 2u माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर सेम आ गया हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग,
उसके बाद एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये 2xy हो जाएगा। तो अगले स्टेप में लिखते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस हमने क्या किया अभी तक में इसको लिख लिया, ये दोनों टर्म को हमने लिख लिया, एक्स वाई दोनों को ऐड किया, 2xy आ गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ गया, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स ये वाला टर्म, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई ये वाला टर्म, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो आ रहा है कॉमन क्या आ रहा है 2 cos 2u माइनस 1, ये कॉमन आ रहा है। अंदर में क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। और ये किसका फॉर्मूला है, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ये रहा इसका वैल्यू, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u, ये इसका वैल्यू रहा। इसमें पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई बस करना है अब हमें, फिर ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसको लिखते हैं फिर से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, अब इस वाले टर्म को लिखते हैं 2 cos 2u माइनस 1, इसकी जगह आ जाएगा साइन 2u, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हमारा साइन 2u तो हमको बाहर चाहिए ना, एक काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, अब मैं इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसको सॉल्व करेंगे फिर लास्ट में लिख देंगे आंसर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करो डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा 2 cos 2a का फॉर्मूला क्या किस में चाहिए, मेरे को साइन में चाहिए, तो फिर क्या आएगा 2 cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, ठीक है, फिर माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या दिया है, होल ब्रैकेट में साइन 2u, तो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर साइन स्क्वायर u फिर माइनस 1 2u, अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u माइनस 1, सॉरी ये माइनस 1 तो हट चुका है, ब्रैकेट यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2u, तो ये हमारा ऑलमोस्ट वैल्यू आ गया, ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट वैल्यू आ गया, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर 2u और यहाँ पर साइन 2u सेम वैल्यू आ गया है, और ये हमारा वैल्यू है, ऐसे इज इक्वल टू, हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा वैल्यू आ गया। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, यही हमारा आंसर है, हमें यही प्रूफ करना था, ये रहा इसका वैल्यू इज इक्वल टू में ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसको मैं एक बार क्लियरली लिखता हूँ फिर से एक बार अच्छे से, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, उसी को लिखते हैं फिर से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, हमारा वैल्यू क्या आया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, फिर बगल में ब्रैकेट में बाहर साइन 2u, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने सेकंड प्रूफ किया, तो ये जो है इसका आंसर है, इसको मैंने अलग से इंडिकेट कर दिया, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको सॉल्व कराया, ये हमारा पहला प्रूफ था, पहला का आंसर आया, ये सेकंड का आंसर आया, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है, लेकिन वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, मैं आपको आखिर में होमवर्क भी देता हूँ, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, उस टाइम में आपको नोट डाउन करना है इसे, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we keeping the थर्ड प्रूफ जो आपका होमवर्क है, सेम प्रूफ है, बहुत इजी है, तो छोटा सा होमवर्क दिया हूँ आपको बस मैं, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पूछा गया है साइन 4u माइनस साइन 2u, मुझे प्रूफ करना है, तो ये आपका होमवर्क है, इतना इजी होमवर्क दिया मैंने आपको, बहुत इजी होमवर्क है ये, कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू आया ना
ये जो हमने प्रूफ किया है इसी को हमें क्या करना है बताऊँ, सिंप्लीफाई करना है बस, कि आपको ऑटोमेटिक ये वैल्यू तो हमारा सेम है, हमने इसको प्रूफ कर लिया सेम टू सेम, इसी को बस सिंप्लीफाई कर लो आप, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको होमवर्क नहीं, इसको मैं करके दिखा देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना जरूरी था, आप जरूर ट्राई करना इसको खुद से, ठीक है, होमवर्क मान के, लेकिन मैं आपको वीडियो में हेल्प के लिए करवा देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आप देख रहे हो, ये वाला हमने सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अभी हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन आया था, सपोज मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर जो हमारा आंसर आया था इक्वेशन नंबर 3 है। ये इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन, इसको मेरे साथ साथ नोट करो आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 2 cos 2u माइनस 1, बाहर में ब्रैकेट में साइन 2u, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 2 cos 2u साइन 2u माइनस साइन 2u, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 2u हो गया, साइन 2u माइनस साइन 2u। अब आपको मालूम है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, तो यहाँ 2u है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ पर साइन 4x का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2x cos 2x, तो सेम यहाँ पास है 2 cos 2u साइन 2u, तो यहाँ हो जाएगा साइन 4u माइनस साइन 2u एज इट इज़। तो ये हमें प्रूफ करना था। कितना इजी क्वेश्चन है ये, आपका होमवर्क भी था, आपको ट्राई करना है खुद से, अब आराम से सोल्व कर लोगे। तो ये आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। आज के टॉपिक में मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी पढ़ाया है, तो आज ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक, यूलर्स थ्योरम का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और गाइस अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।